आज की पहेली पूछिए श्रीमान हरकेश गुर्जर, जोधपुर जिला राजस्थान से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। त्रिलोकी का नाथ म्हारा घाघरा में छह, बथुओ तोड़े तो राजंती म्हारी गाजरा में छह। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। राधे राधे। अपने सभी बंधुओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए और पुराने श्रोता हैं सभी हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हमारा चैनल और वृद्धि कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रोताओं, पूर्व में भी हमारा भक्ति ज्ञान सागर चैनल चलता था, लेकिन यूट्यूब में हटा दिया। अब हमने पुनः उसी नाम से ये चैनल बनाया है, इसलिए आप हमसे जल्दी जुड़ जाइए जो भी हमारे पुराने श्रोता हैं। तो श्रोताओं, अब हम पहेली पर आते हैं। त्रिलोकी का नाथ म्हारा घाघरा में छह, बथुओ तोड़े तो राजंती म्हारी गाजरा में छह। श्रीमान, मैं आपको बता दूं, ये एक संतोष गुजरी की लाइनें हैं। एक गीत गाया है उन्होंने, तो ये उनकी पंक्तियां हैं। लेकिन आपने हमें इसको पहेली के रूप में पूछा है, तो हम अवश्य जवाब देंगे। प्रसंग उस समय का है जब एक बार नारद जी भ्रमण करते करते नारायण नारायण करते हुए तीनों देवियों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों पत्नियां लक्ष्मी और ब्रह्माणी और माता पार्वती जब ये तीनों के पास पहुंचे तो इनमें आपस में कोई बात चल रही थी। तो प्रिय बंधुओं, उस समय नारद जी भी बोले कि आप क्या बात कर रही हो। तो तीनों माताएं बोली कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमसे श्रेष्ठ और सती स्त्रियां इस दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी बोले, आपसे भी श्रेष्ठ, तपोबल में श्रेष्ठ और सभी प्रकार से श्रेष्ठ एक और भी माता है जो पृथ्वी पर है, और वह है सती अनसुईया। तीनों माताओं को बात नहीं पची, अपने अपने पतियों के पास गईं और पतियों से बोली, वो हमें श्रेष्ठ है तो आप उसकी जाकर के परीक्षा लीजिए। परीक्षा से सब पता चल जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, तीनों देव माता सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और तीनों साधुओं का वेश धारण कर लेते हैं। माता सती अनसुईया के पास आकर के कहते हैं, भिक्षाम देही। तो सती माता अनसुईया जो थी वो भिक्षा लेकर के आती हैं, लेकिन भिक्षा जब देती हैं तो तीनों मना कर देते हैं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। यदि आप भिक्षा देना ही चाहती हो तो हमें नग्न होकर भिक्षा दीजिए, तब हम आपकी भिक्षा ले सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अब सती अनसुईया सोचने लगी, ये साधु कैसे हैं, कैसी भिक्षा मांग रहे हैं। फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो तीनों की तीनों भगवान हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। सती अनसुईया ने अपने तपोबल से पानी के छींटे मार करके तीनों को 6-6 महीने के बालक बना लिया, छोटे छोटे बालक बना लिया। अब तो श्रोताओं,
जब तीनों की तीनों को बालक बना लिया तो सती अनसुईया उनको अंदर अपनी कुटिया में लेके गई और तीनों को नग्न होकर स्तनपान कराने लगी। अब श्रोताओ, तीनों देवों को स्तनपान कराया और उनको पालने में झुला दिया और अब इनको भोजन भी खिलाने लगी। अब श्रोताओ, ये पहेली तो यही लगती है। अब हम पहेली पर आते हैं। त्रिलोकी का नाथ मारा घाघरा में छे, बथुओ तोड़े तो राजंती मारी गाजरा में छे। श्रोताओ, ये गाना उस संतोष गुजरी की लाइनों में से है जो बहुत ही फेमस लाइनें हैं। अब त्रिलोकी का नाथ मारा घाघरा में छे, ये कह रही हैं सती अनसुईया जी। वो कैसे कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब उन्होंने ये मांग कर दी कि आप हमें नग्न होकर भिक्षा देनी होगी। अब श्रोताओ, नग्न होकर के एक सती स्त्री पर पुरुष को भिक्षा नहीं दे सकती। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो जब नग्न होकर के भिक्षा नहीं दे सकती तो उसने नग्न होकर के उन्हें भोजन तो कराया, अपनी जो उनकी इच्छा थी वो पूरी की। नग्न होकर के उनको स्तनपान भी खिलाया, जो स्तनपान था वो कराया था। अब ये पहेली यही लगती है कि त्रिलोकी का नाथ हमारा घाघरा में छे। अब उस जमाने में पालने में बिछाने के लिए पालने भी नहीं होंगे, और होंगे तो किसी घास के होंगे या लकड़ी के बने हुए होंगे। ये कवियों की चतुराई होती है। तिलक यूट्यूब चैनल वाला है, वो नए नए कम्बलों के पालने दिखाता है, लेकिन उस जमाने में कम्बल थे ही नहीं, पालने थे ही नहीं। बस किसी ऐसे ही घास फूस के पालने ही बनते होंगे या लकड़ी के बनते होंगे। तो उस समय जब सती अनसुईया जी कुटिया में रहती थीं तो उनके नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं था, ये सत्य है। तो उसने घाघरे के ही हिस्से किए थे। अपने एक घाघरे, पुराने घाघरे को लेकर के उसमें से ही 3 टूक करके और उन तीनों को पालनों में डाला था। अब इस बात पर लोग बहुत चिढ़ रहे हैं संतोष गुजरी से, लेकिन ये गलत है। कहीं पुराणों और ग्रंथों में इस बात को थोड़ी लिखा जाएगा कि उसने घाघरे के टूक करके बिछाए थे उनके नीचे। लेकिन जो व्यक्ति कुटिया में रह रहा है, घाघरा भी मुश्किल से पैदा हो रहा है जिसके लिए, वो क्या बिछाएगा उसके नीचे? ये बातें ग्रंथों में नहीं लिखी जाती, पुराणों में नहीं लिखी जाती। ये कवि की चतुराई होती है और कवि ने अपनी चतुराई से ये सब बातें बता दी हैं। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। ग्रंथ वेद पुराणों में तो केवल और केवल जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो ही लिखी जाती हैं। इतनी गहरी बातें नहीं लिखी जाती कि उनको घाघरे में सुलाया था। लेकिन वास्तव में संतोष गुजरी सही कह रही हैं, संतोष गुजरी जी सही कह रही हैं कि उनको घाघरे में ही 3 टूक फाड़ करके सुलाया था। तो श्रोताओ, हमने इस बात का भी खंडन कर दिया है कि संतोष गुजरी की बात एकदम बिल्कुल सही है। हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कभी ऐसी छोटी बातों को कभी ग्रंथ और वेद पुराणों में नहीं लिखता। अब ये जो कवि हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और फिर पहेलियों का तो सिस्टम भी यही है कि ये इसमें कुछ तुकांत भी चलती हैं। बथुओ तोड़े तो राजंती मारी गाजरा में छे। अब देखो ये कितनी सुंदर लाइन लिखी है इन्होंने।
बथुओ तोड़े तो राजंती म्हारी गाजरा में छे। अब इस पंक्ति के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इन्होंने सामान्य तुक लगाने के लिए ये पंक्ति लिख दी है कि बथुआ तोड़े तो राजंती, राजंती नाम की कोई महिला बथुआ तोड़ रही है जो कि गाजरा यानी गाजरों के खेत में। लेकिन अगर और भी गहराई में जाएं, इसका भावार्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि बथुओ तोड़े तो राजंती, एक अर्थ केवल राजंती शब्द का लेंगे। हाँ, तो राजंती हमारी गाजरा में छे, मतलब जो राजंती यानी राज करने वाली स्त्रियां जो कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, माता पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी, तीनों के लिए राजंती शब्द प्रयोग किया है श्रीमती संतोष गुजरी ने। राजंती ये संस्कृत में भी आता है, तो संस्कृत में जो ये राजंती वर्ड है ये बहुवचन में है, इसलिए ये तीनों माताओं के लिए प्रयोग कर दिया है। राजंती मतलब ये बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन तीनों माताओं के लिए हो गया प्रयोग, यानी लक्ष्मी, सरस्वती या ब्रह्माणी और पार्वती, तीनों को एक ही वर्ड में फ्री कर दिया। यही तो कवि की चतुराई होती है। हमारी गाजरा में छे, मतलब गाजरा में छे, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं वो तीनों की तीनों, और अपने पतियों को देख रही हैं कि कहीं किसी बहाने से हमारे पति मिल जाएं तो हम उनको ढूंढ लें, और वो मिलते भी कहाँ हैं तीनों की तीनों की। एक थोड़ी सी जो सती अनसुईया थी, कुछ सब्जियों के पेड़ लगा रखे थे, कुछ गाजरें बो रखी थीं पीछे की तरफ सती अनसुईया जी ने। अब इन बातों को क्या हम ग्रंथों में देखेंगे? नहीं, ये सामान्य विवेक की बातें हैं। तो वहां पीछे तक आ गई और जांच कर रही है कि कहीं यहाँ हमारे पति कहाँ हैं, क्योंकि इसकी सूचना भी नारद जी ने तीनों माताओं को दे दी थी। तो कुटिया के पीछे जो उनका सब्जी का बगीचा था और उसमें गाजरें बोई हुई थी, तो वो तीनों माताएं वहाँ कुछ बथुए के पेड़, एक प्रकार का पौधा होता है, वो तोड़ रही थी और सोच रही थी कि अब हम सती अनसुईया की कुटिया में कैसे प्रवेश करें। लेकिन श्रोताओं याद रखिए, ये सभी बातें आपको वेद ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, बथुआ तोड़ने वाली और ये घाघरे वाली, क्योंकि वेद पुराणों को बहुत शोध के लिखा जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को नहीं लिखा जाता। तो श्रोताओं, मैं श्रीमती संतोष गुजरी के पक्ष में हूँ, और श्रीमान जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने पूछा है, ये पहेली बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। बोलो जय श्री राम।